हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम जो अपना चैप्टर कर रहे हैं बायोलॉजी का 9th चैप्टर, उसका ये 3rd लेक्चर है। अब तक हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कर लिया है, बैक्टीरिया का रोल इन मेडिसिन कर लिया है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू बैक्टीरिया रोल इन एग्रीकल्चर। बैक्टीरिया जो है वो हमारे एग्रीकल्चर में कैसे कैसे हेल्प करता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो ये आपने पहले भी नाइट्रोजन साइकिल शायद पढ़ी होगी, नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करें। अच्छा, अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये मेरे ख्याल से आपने ये सुना होगा कभी ना कभी। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग। जब हम स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते हैं तो बच्चे के दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है और ज़रूरी क्यों है। व्हाट इज इट एंड व्हाई इज इट नेसेसरी, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्चुअली क्या है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो एलिमेंट है वो हमारी बॉडी के लिए, प्लांट्स की बॉडी के लिए, सबकी बॉडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक। क्यों? क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन। जितने भी प्रोटीन्स हैं उनमें सब में नाइट्रोजन ज़रूर इंटीग्रेटेड होता है। सारे के सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़रूरी है प्रोटीन बिल्डिंग के लिए। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब क्या हो गया कि नाइट्रोजन हमारे चारों ओर है। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज में जो गैस प्रेजेंट है दैट इज़ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हवा में प्रेजेंट है, मिट्टी में भी, सॉइल में भी प्रेजेंट है। नाउ हाउ डू प्लांट्स यूज इट। हम तो डायरेक्टली नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में यूज़ नहीं कर सकते। हम तो हर चीज़ फूड के थ्रू ही लेते हैं। जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हम फूड के थ्रू ले रहे हैं। तो अब प्लांट्स तो गैसेस को डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को कैसे यूज़ करें कि नाइट्रोजन उनके मेटाबॉलिज्म में इन अकोमोडेट हो जाए, एसिमिलेट हो जाए और वो उस नाइट्रोजन को एनिमल्स तक पास कर सके। तो उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस यूज होती है, वो हम पढ़ने वाले। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या एक्चुअली? इट इज कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन गैस। जो नाइट्रोजन गैस है उसको ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना जो कि प्लांट्स इजीली यूज कर सकें, अपने मेटाबॉलिज्म में मेटाबोलाइज कर सकें, एसिमिलेट कर सकें। ठीक है, नाइट्रोजन जो है फ्री नाइट्रोजन गैस, उसको हम नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स या अमोनिया, तीनों में डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनमें कन्वर्ट करते हैं ताकि प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें और फिर उन प्लांट्स के थ्रू एनिमल्स उसको यूज़ करते हैं। तो यूजुअली हम नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं सॉइल में फर्टिलाइजर्स के थ्रू। जो नॉर्मल प्लांट्स हैं वो फर्टिलाइजर के थ्रू नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। लेकिन अब एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है, ये आपने शायद पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जिनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होती हैं? ये सारे के सारे लेग्यूम्स होते हैं। जितने भी लेग्यूम्स हैं उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। इनकी एक खास बात होती है, इनमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है। दे हैव अ स्पेशल फीचर which enables them to convert this atmospheric nitrogen into nitrates। मतलब फ्री नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब उनके पास खास बात क्या है लेग्यूम्स में कि लेग्यूम्स की जो रूट्स होती हैं, अच्छा लेग्यूम्स होते क्या, एग्जांपल हैं जब जितनी भी आपकी पल्सेस हैं, दालें सारी, ऑल द पल्सेस आर लेग्यूम्स प्लस ग्राउंडनट, पी, ये सब लेग्यूम्स हैं। तो अब लेग्यूम में क्या होता है कि जो उनकी रूट्स हैं उसमें, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, सपोज ये रूट है उसकी, ये कोई प्लांट है, ये मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको नज़र आए, ये रूट्स हैं उसकी। तो उसमें क्या होगा कि रूट पे ना ऐसे छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। इनको क्या बोल रहे हैं? रूट नोड्यूल्स बोल रहे हैं। और इन रूट नोड्यूल्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। मतलब वो जो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? उसको कन्वर्ट कर देते हैं वो नाइट्रेट्स में। तो ये जो स्पेशल, अब बहुत सारे अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया, हम यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जो सॉइल बैक्टीरिया राइजोबियम है, राइजोबियम क्या करता है? इट इज़ फाउंड लिविंग। अच्छा, अब एक और चीज़ है, दो तरह के बैक्टीरिया हैं, एक जो इन प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स के अंदर रह रहे हैं, दूसरे जो कि सॉइल में प्रेजेंट है। दोनों एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज मत होना, गलत आंसर मत लिखिएगा। एक बैक्टीरिया है जो कि रूट के लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के नोड्यूल्स में रह रहे हैं, ठीक है। ये जो नोड्यूल्स मैंने जो आपको ये ग्रीन स्ट्रक्चर बता के ये दिखाया है, इसमें रह रहे हैं, तो वो जो बैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल है राइजोबियम। तो दे आर फाउंड लिविंग इनसाइड द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ये क्या करते हैं, फ्री नाइट्रोजन लेते हैं सॉइल एटमॉस्फेयर में से, मतलब सॉइल में भी गैसेस होती है ना, तो उसके चारों रूट जो हेयर है उसके चारों ओर जो सॉइल एटमॉस्फेयर है उसमें से नाइट्रोजन ले लेते हैं और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया, और नाइट्रेट्स कैसे हैं, ये सारे के सारे सॉल्युबल हैं, मतलब ये आसानी से वाटर सॉल्युबल हैं, प्लांट्स इनको एसिमिलेट कर लेंगे अपने पूरे सिस्टम में, ठीक है। Then these nitrates are used by host plant and also by other plants sown later in the same soil. अच्छा, अब ये जैसे एक बार इनकी क्रॉप हो गई, जो भी हमने लेग्यूमिनस प्लांट्स वहाँ पे लगाए थे वो क्रॉप हो गई, उसके बाद वो प्लांट्स रिमूव हो गए, इसके बाद भी वो जो सॉइल है जहाँ पे वो लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाए गए थे वहाँ पे वो नाइट्रेट्स रहते हैं। मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स अगर हम लगाते हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। सबसे पहली बात हो गई कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, एग्जाम्पल है राइजोबियम। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको नाइट्रेट्स में, सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल है। वो वाले प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। उसके अलावा जब वो क्रॉप हट जाती है, जो नेक्स्ट सीजन आता है, वो भी उस नाइट्रोजन से बेनिफिट उठाता है, नाइट्रेट्स उनको भी मिलते हैं क्योंकि वो नाइट्रेट्स सॉइल में भी रह जाते हैं, सॉइल बिकम्स एनरिच्ड विद दोज नाइट्रेट्स, ठीक है। ये पहली बात हो गई। अब इसके बाद हम दूसरे टाइप की बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो कि सॉइल में है, फ्री लिविंग है। ये वाले तो रूट नोड्यूल्स के अंदर थे, अब फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। अब सर्टेन फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल लाइक एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम एटसेट्रा। अब इन बैक्टीरिया का नाम क्या है, एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, ये सॉइल में रूट नोड्यूल के अंदर नहीं है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, दे यूज द फ्री नाइट्रोजन ऑफ द सॉइल एंड कन्वर्ट इट टू अमोनिया। देखो, पहला जो राइजोबियम था उसने किस में कन्वर्ट किया नाइट्रोजन को, नाइट्रेट्स में। ये जो है एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, ये किस में कन्वर्ट करें, ये अमोनिया में कन्वर्ट करें, ये आप ध्यान रखिएगा, विद हाइड्रोजन। अमोनिया मतलब नाइट्रोजन, ये तो आपको पता ही है, N2 + H2 गिव्स NH3, है ना। अमोनिया और हाइड्रोजन का जो रिएक्शन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रिएक्शन होता है, दोनों कंबाइन होके अमोनिया बनती है। इसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है, बैलेंस हो गया। ऑलराइट, तो ये क्या कर रहे हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, और अमोनिया जो है बाद में इट गेट्स कन्वर्टेड टू अमीनो एसिड्स एंड नाइट्रेट्स, अमीनो एसिड्स एंड नाइट्रेट्स, एंड दस इट एनरिचेस द सॉइल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे हमने दो तरह के बैक्टीरिया पढ़े। एक बैक्टीरिया वो थे जो कि रूट नोड्यूल्स में रह रहे थे, जिसके एग्जाम्पल हो गया आपका राइजोबियम, और दूसरे हैं जो कि फ्री हैं, उसके एग्जाम्पल हो गया एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। अब हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है कि अब प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए अपने प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, लेकिन फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उन्हें। दे कैन ऑब्टेन इट ओनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स विच दे अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स, and these nitrates are replenished in the soil by bacteria through the process of nitrification. तो nitrification क्या है, it is the process of converting free nitrogen into nitrates.